यहीं तक कर लीजिए। हाँ इधर आइए आगे आप विधानसभा चुनाव लड़ने का लेकर अनाउंसमेंट और विशेष करके नामांकन किए हैं, किस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं छपरा में? मुद्दा तो छपरा में इतना है कि मैं बताना शुरू करूं तो बता नहीं सकता। सबसे पहला मुद्दा आप ही लोग का है, हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहला मुद्दा है कि उनको छपरा में कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा मुद्दा की बात करूं तो आज छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा जेपी यूनिवर्सिटी लगभग ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 साल की कोर्स को लगभग 5 साल 6 साल लगा देता है। उसके बाद एक और मुद्दा, अभी छपरा का जो जल जमाव की समस्या है, रोड की समस्या है, वो भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, यहाँ का अस्पताल देखा जाए तो रेफरल अस्पताल बनकर जिला में रह गया है। छोटी सी भी घटना होती है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद मैं कहूँ तो किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। केवल कहने का मुआवजा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मुआवजा नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग हरियाणा में देखते हैं कि पॉली हाउस बनाकर किसान सालों भर खेती करते हैं, लेकिन हमारे छपरा विधानसभा में देख लीजिए, गिने चुंदे किसान हैं, उनको पॉली हाउस की व्यवस्था है। जिस विधानसभा से आप नामांकन किए हुए हैं, उस विधानसभा का सबसे जो मुख्य मुद्दा है, व्यवसायी का मुद्दा है, तमाम जगह जल जमाव की स्थिति हर समय, अभी फिलहाल में ही छपरा गोवा बन गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? और हमारा जो छपरा का स्थिति आज तक नहीं बदला, चाहे वो छात्रों की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो। और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमें लगता है कि पत्रकार बंधु जो है, उनको कहीं बैठने की व्यवस्था जिला में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारा है और हमारे पत्रकार बंधु के लिए है। और सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम जैसे जनता के समर्थन से अगर और आप लोगों के समर्थन से हम जीतते हैं तो पहला काम हमारा होगा कि पत्रकार बंधुओं के लिए बैठने के लिए जिला केंद्र में समुचित व्यवस्था करने का प्रयास है। उस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं छपरा के जनताओं से आग्रह करता हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सिस्टम को सुधारा जाता है। काम करना मेरा प्राथमिकता रहेगा, केवल कहना प्राथमिकता नहीं रहेगा। मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद रहा तो छपरा का जो अभी दुर्दशा हुआ है वो 5 साल के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। आपके लेफ्ट में और आपके राइट में भी युवा दिखाई दे रहे हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि युवा आज देखा जाए तो युवा सब जगह त्रस्त है। और जितने युवा हमारे साथ हैं तो समझिए कि सब 30 के आसपास। अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था रहती जिला में, अगर देख लीजिए कोई भी फैक्ट्री उस प्रकार की नहीं है कि हमारे जो भी मित्र बंधु भाई आए हैं आज रोजगार में हो रहे हैं। हम नॉमिनेशन करवाने नहीं आते, लेकिन आज युवाओं का जो मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा हो, चाहे इसका रोजगार का मुद्दा हो, आज पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसको रोकने के लिए हमारे सब युवा साथ आए हैं। और इस विधानसभा में जितने भी हमारे युवा साथी हैं, इस विधानसभा के साथ साथ 200 विधानसभा के युवाओं को जो भी उनकी समस्या होगी उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। जन समर्थन कैसे मिल रहा है? क्षेत्र में जा रहे हैं आप, क्या जन समर्थन तो बहुत अच्छा है। मैं भारत स्काउट और गाइड में रहा हूँ, एनसीसी में भी सी सर्टिफिकेट हूँ, एनएसएस में भी राष्ट्रीय स्तर का कैंप किया हूँ, एनवाईके का भी प्रतिनिधित्व किया हूँ, और विद्यार्थी परिषद का मैं पूर्व संगठन मंत्री रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। जिस विधानसभा से आपने नामांकन करवाया है वो वैश्य समाज का गढ़ माना जाता है, इसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, वैश्य समाज भी हमारे साथी है, क्योंकि एक सूची जारी हुआ था, उसमें बहुत सारे वैश्य समाज में जातियों को जोड़ा गया था, तो शायद मेरा भी नाम उस सूची में था। तो जो भी काम करता है
जनता को जाति नहीं देखना चाहिए। मानव जाति ही प्राथमिकता होती है। मानव जाति देखिए और वोट करिए, तब जाके विकास होगा, नहीं तो जात पात। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का बात मुझे याद आता है कि वो कहे थे कि कभी भी राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं आना चाहिए, लेकिन आज भाई भतीजावाद के कारण ही आज दुर्दशा हुआ है। क्या आप अगर विधायक बन के आते हैं तो क्या अपने परिवार, अपने रिश्तेदार का विकास कीजिएगा या पूरा जो समाज और जो विजन लेकर चल रहे हैं सही में उस विजन पे आप खड़े उतरिएगा? इस धरती पे जितने मानव जाति जन्म लिए उसके साथ साथ जीव जंतु भी जन्म लिए, उसका विकास करना मेरा प्राथमिकता है। विशेष अपील क्या है आपका? जनताओं से आग्रह है कि मेरा साथ दे, अपना आशीर्वाद दे, अपना बेटा समझ के, छपरा का बेटा समझ के आशीर्वाद दे और मत का प्रयोग सही जगहों पर करें।